हाय दोस्तों, मैं राजतिलक कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ट्वेल्थ का क्लास मतलब कि डेली चल ही रहा है फिलहाल। और आप सब यदि ट्वेल्थ का बैच पर डे करना चाहते हैं तो कमेंट करें। और मैं कंपटीशन का मैथ भी करवाता हूँ, ठीक है। आज जैसे कि साझेदारी यानी पार्टनरशिप पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज मैथ का कम कंपटीशन क्लास के जो मैथ है महेश मिश्रा स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप पढ़ाएंगे। और एनसीईआरटी में ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, आज मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 3.1 चल रहा है, ठीक है। 3.1 में 5 नंबर तक क्वेश्चन कर दिया गया था और आज 6 नंबर करेंगे। और आशा है कि आप सब समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि 5 डेली मतलब मैं वीडियो डालता हूँ कितना बजे तक, 12:30 से 1 बजे के बीच में डाल देते हैं, ठीक है। यदि आप सब लोग वीडियो देखना चाहेंगे तो डेली 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप सबको वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब पर चल जाएगा, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन चल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। जब वीडियो मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब पर तब आप सबको नोटिफिकेशन द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मतलब कि 3.1 में जो यह दिया गया क्वेश्चन। हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैथ में मायने उतना हिंदी और अंग्रेजी को रखा नहीं जाता है, ठीक है। काहे कि जैसा कि कहा जाता है 12th का बच्चा ज़्यादातर मतलब कि इंग्लिश में पढ़ने से थोड़ा सा बेहतर, मतलब कि जैसे आप 9th-10th का तो हिंदी में पढ़वे किए होंगे, ठीक है। तो 12th में थोड़ा सा इंग्लिश यदि आप सबको आ जाएगा, सीनियर क्लास के बच्चा हो गए हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलने के लिए थोड़ा सा, और उसके बाद में मतलब इंग्लिश थोड़ा सा मैथ भी पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप सब कहिएगा तो थोड़ा इसको हिंदी में भी हम ऐसे ही बोल भी देते हैं जहाँ तक कि आप सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आज देखिएगा इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। यानी इसमें कहा गया है कि यदि मैट्रिक्स मान इसमें दिया गया तो इसमें एक्स वाई और जेड यानी वैल्यू मतलब होता है मान दोस्तों, यानी एक्स वाई जेड का इसमें मान निकालना है, ठीक है। जैसा कि आप सब ये तो समीकरण का मान दिया गया है, ऐसा कि का ये सब तो 10th का ही और मैथ दिया गया है, 2-4 रैखिक समीकरण से ऐसे बनाते हैं आप सब वैल्यू निकाल सकते हैं। वही इसमें देखिएगा कि इसमें क्या चीज, हाँ 6 नंबर तो बोलता था कहा नहीं रे। तो देखो तो इसमें पहले समझना है कि जैसे कि बताया था कि फर्स्ट आपका ही इधर से फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, यानी इसका वैल्यू इसके साथ होता है और सेकेंड वाला को सेकेंड के साथ होता है। हल्का समझ आया होगा कि इसका वैल्यू इसके फर्स्ट और इसका वैल्यू इसके फर्स्ट के साथ होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका वैल्यू इसके फर्स्ट और इसका वैल्यू इसके फर्स्ट, मैंने इस तरह से बराबर करना होता है, समझ आ गया। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, तो इसमें लिखना है पहला ब्लॉक हम बना रहे हैं, पहला का हल कर रहे हैं। सोल्यूशन में सिर्फ SOL के ऊपर एल लिख देंगे, आपको क्या क्या सोल्यूशन लिखा गया, ठीक है। इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है और तो ये लिखते जाना लग, ठीक है, फिर बाद में छोड़ देंगे हम तक। तो इसमें देखना है कि इसका वैल्यू इसके, यानी कि इसको बराबर भी इसको करना, ठीक है। तो 4 बराबर आपका y हो गया, इसके बराबर इसके हो जाएगा, फिर 3 बराबर कितना हो जाएगा z हो जाएगा, यानी 3 बराबर z हो गया। फिर x बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। फिर 5 बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब दोस्तों इसमें समझना है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए कि इसका y बराबर तो पता चल रहा है आपको कि 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझ तुमको कैसे किए समझ गया, चलो ठीक है। ऐसे समझ जेड बराबर पता चल रहा कि 3 हो गया, x बराबर पता चल रहा कि कितना हो गया आपका 5 हो गया। और दोस्तों इस तरह मैथ पढ़े होंगे आप सब कि इसे 2 + 1 लिख दिया जाए, इसमें बराबर 5 लिख दिया जाए। तो इसके यदि x का वैल्यू इसमें निकालना है तो इसमें देखना है कि 4 अचार की संख्या कौन सा बने, कि इसमें 4 संख्या बराबर करते थे, इसमें यदि 5 है तो इसको इससे ला के लेस करते थे, घटा देते थे, ठीक है। तो यानी कि x बराबर कितना आपका 2-3 निकल जाता था, इससे निकल जाता था। इसी तरह इसमें देखना है कि इसमें 5 बराबर 5 दिया गया है तो इस अंक को उस साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इस साइड जब जाएगा ये पट्टी तो 5 है, ये पट जाएगा तो माइनस 5 यानी कितना आपका 0। इसमें तो कोई वैल्यू चर संख्या मतलब अचर संख्या चर अचर जो दिया जाता है, यानी x y जो दिया रहता है वो तो दिया इसमें है ही नहीं, कुछ इसमें नहीं दिया गया कुछ इसमें, यानी इसका मान सिर्फ देखिए आपका 0 हो गया, यानी 5 में से जब 5 निकला 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए इसमें x बराबर एक आ जाएगा। इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया गया था x y z 3 के आंसर पूछा था, यानी वैल्यू पूछा था। इसमें देखिए y का मान 4 और z के मान 3 और x बराबर
1 हो ये गया, ठीक है। तो आप इसके बाद इसको नेक्स्ट देखिए, इसको बेहतर से समझना है। ये बहुत बार मतलब कि 12th का क्वेश्चन में दिया गया था, बहुत बार पूछा गया ये, इसको इस बार समझना थोड़ा सी कठिन भी है, आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होगा, इसलिए इसको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। देखना है इसको 3 नंबर 2 नंबर देखिएगा कि 2 नंबर में पहले आप सोल्यूशन लिख दीजिए, इसको SOL लिखे ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। इसमें लिखना है, तो इसमें देखिए बताए थे अभी जस्ट बताया कि इसका बराबर इसको कीजिए, इसका बराबर इसको, मैंने फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, ठीक है। तो इसका बराबर आपको इसको हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, x प्लस वाई बराबर आपका 6। अच्छा, जो हम पहला लिखे उसको फर्स्ट समीकरण तो मान सकते हैं, यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, वही मान लीजिए, मान सकते हुआ लव रे बच्चा, मान सकते। चलो बोलो, आई कितना था आपका, 2 बराबर 2 है, 2 बराबर 2 है किताब में दिया गया था। अच्छा हाँ, 2 बराबर 2 है, तो आपको इसको बराबर इसको कर दीजिए, यानी कि 2 बराबर 2, इधर समीकरण इसको क्या मान लीजिए आपका 2 मान लीजिए। एकदम सिंपल तो समझना कि पहला के पहला दूसरा के दूसरा इसी तरह से बराबर करना, ठीक है। इसे देखें कि इसका बराबर इसको, यानी कि कितना जाएगा दोस्तों, 5 प्लस जेड बराबर 5, यानी इसको कितना मान लीजिए आप 3 मान लीजिए। अब इसके बराबर इसको, तो एक्स बाई बराबर आपका हो जाएगा 8, यानी आपका ये हो गया 4 नंबर हो गया, ठीक है। बेहतर से समझना है कि देखिए कि इसमें समीकरण 2 3 4 हो गए, ठीक है। सर पहले इसमें वैल्यू किसका निकल सकता है आसानी से, तो सर पहले हम 3 को निकालते हैं। 3 में देखिए इसको पहले लिख दिए, 3 को कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। तो इसमें जेड बराबर ये जो चर संख्या है इस जाएगा तो अचर से घट जाएगा, यानी कि जेड बराबर हो जाएगा 5 आई पट्टी देखिए बिना एक्स बाई बिना चर वाला जाएगा कितना 5 घटेगा, यानी कितना हो गया 0, यानी जेड का मान कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्स बाई इसमें, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा सेकंड और देखिएगा, सेकंड नंबर अभी बताया था 5 5 बराबर काट देते हो, इसी तरह से इसमें देखेगा कि 2 अब ये पड़ जाएगा माइनस में 2 रहेगा, यानी कितना आपका 0, यानी इसको तो कट कुट इसको कोई वैल्यू है नहीं है, इसमें तो वैल्यू कुछ नहीं किया, सिर्फ हमको एक्स बाई जेड के मान निकालना है, इसमें जेड के मान निकल गया, एक्स बाई के मान निकालना है। अब दोस्तों इससे थोड़ा सा पहले हमको वैल्यू निकालना है, इसमें तो हम एक्स बराबर जैसे इसमें बाई बराबर हम वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें जैसे कि इस देखिए समीकरण 1 है और कितना आपका 4 है, तो इससे पहले हम क्या करें कि इससे हम x बराबर वैल्यू निकाल सकते हैं। लब ध्यान रखना, सबसे लास्ट पोजीशन है देखना, इसमें समीकरण हम एक से हल कर रहे हैं, देखिएगा कि x प्लस बाई बराबर 6 दिया गया, तो इसमें x बराबर 6 माइनस बाई हो सकता है, हो जाएगा। अरे ये पट्टी बाई प्लस बढ़ेगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको मान लीजिए समीकरण यहाँ 4 तक था, इसको मान लीजिए आप कितना 5 मान लीजिए। अब x बराबर इतना वैल्यू रख देंगे तो बाई का मान निकल जाएगा नहीं, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखना है इसलिए x बराबर 6 माइनस बाई को समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कितना आपका, हो जाएगा 6 माइनस बाई, और देखिए प्लीज को समीकरण हम लिखते हैं यहाँ पर x माइनस बाई बराबर 8, समीकरण आपका 4 था। बताया गया है कि जितना भी अच्छा होता है सब मल्टीप्लाई यानी गुना में रहता है, ये भी आपका गुना में है, इसको गुना कर देना है कि 6 माइनस बाई और कितना बराबर कितना है आपको दोस्तों, बाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन दोनों से गुणा कर 6 और बाई, तो 6 बाई और इस कितना रहेगा माइनस में बाई के स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। थोड़ा सा समीकरण लंबा जाएगा, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, देखिएगा। तो अब इसमें देखना है, दिखाई दे रहा है हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों इसको इस साइड करना चाहेंगे तो हम इसको इस साइड कैसे करेंगे, तो आप जैसे किसी को माइनस में बाई के स्क्वायर और प्लस में 6 बाई बराबर, इसको इस साइड लाएंगे कितना जाएगा माइनस में 8 बराबर 0 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। अब देखो कि आगे वाला कहीं माइनस रहता है जिसको माइनस नहीं क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन ले लेंगे कि बाई का स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुणा करते माइनस में। अब यहाँ आपको प्लस है, यहाँ पर माइनस में 6 बाई से लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर हम क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, यहाँ पर प्लस लिखेंगे इस तरह से, तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना 0, पता नहीं 0 उसका गुणा होकर कट जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखना है, यह रहा है,
यहाँ नीचे आ जाएगा यहाँ पर। चलो देखना है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा देखना है कि लिखा गया बाई के स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 आ गया आपका। अब इसमें ध्यान देना कि पहली गुने तीसरी होता है, इसमें अंक कितना है 1 लिखा हुआ है, 1 गुनी 8 यानी 8 हो जाएगा। इसको लाना बीच में पता होगा 10वां की मैथ 9th क्लास से स्टार्ट होता है द्विघात बहुपद वाला, ठीक है। इसमें 2 वैल्यू निकलेगा, तो इसमें निकालना है कि बाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो बाई स्क्वायर मतलब इसमें आए 1 है, तो पहली गुनी तीसरा था यानी 8 हो गया। इसको गुणनखंड तोड़ते थे कि 8 को गुण तोड़े तो 2 से 4 और 2 से 2 नहीं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और माइनस, जैसे देखिए इसमें कर देंगे कि बाई के स्क्वायर माइनस 4x और माइनस बाई है, तो 4 बाई माइनस 2 बाई प्लस 8, यानी इससे इसमें जब गुणा करेंगे तो 8 पाएंगे और जब जोड़ेंगे -2 -4 कितना आपका 6 हो जाएगा मैथ में, ठीक है। अब इसके बाद ये आप सब क्या करते थे कि इसके दोनों में पहले दोनों बराबर और दोनों बराबर करते थे, इसमें में कॉमन कीजिए, दोनों में कॉमन पहले 4 बाई मिला था, बाई खींच लीजिए तो बाई हो जाएगा और बाई माइनस कितना आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए कि ये दोनों में कॉमन आपको कितना मिल रहा है 2 मिला, 2 खींच लीजिए, इसमें कितना आपको हो जाएगा बाई माइनस ये भी क्या हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों बराबर होता था तो बाई माइनस 2 बराबर 0 और ये कितना हो जाएगा बाई माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों मिला के ऊपर था ना, पता है नहीं पता था, नहीं पता आ रहा कि नहीं आ रहा, लास्ट है दिखाई दे रहा कि नहीं, बाई माइनस 2 तक आता है तो बोलना चाहिए, तो आप कौन सर छिपा रहा है। अब देखिए इसको यहाँ पर लेते हैं हम, देखो बहुत जल्दी अब की करेगा, तब अब टेंशन है वही, तब स्पेशल नहीं था। देखिए यहाँ पर बाई माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए, आए दोनों मिला के होता है यानी कि बाई माइनस 4 बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बाई बराबर आपका हो जाएगा 2 और बाई बराबर कितना आपका हो जाएगा पड़ जाएगा 4, तो बाई बराबर थोड़ा सा करो उसको स्केच कर देती है, देखिएगा स्टार्ट कर दिया। देखिएगा कि इसमें आपका जो है बाई का मान पहले 2 आया था और इसमें बाई का मान 4 आया था, ठीक है। तो जिसे कहा जाता है जिसमें बाई का मान चाहे x मान जब दो वैल्यू निकलता है तो उसमें जो माइनस का वैल्यू होता है, आप सब मैट्रिक में जानते होंगे, मैट्रिक में जो पढ़े जानते होंगे कि वैल्यू का जो मान होता है उस अगर नेगेटिव आता है तो उसका वैल्यू अमान्य हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव ही है तो इसमें दोनों मान्य होगा, ठीक है। तो आपको जो किताब में आंसर आएगा ये दोनों आंसर आएगा, बाई बराबर 2 भैया हल्ला मत करो, बाई बराबर 2 और बाई बराबर 4 दोनों आ जाएगा, ठीक है। पूछेगा मांग रहा था कि तब करते तो क्या लगा के देखिएगा यहाँ, तो इसमें पहले हम बाई बराबर 2 रखते, क्या रखते हैं बाई बराबर 2 रखते हैं, इसमें बराबर ऐसा, इसमें देखिए इस बराबर से निकल जाएगा, इसमें लिखना है कि x गुने 2 हो जाएगा तो बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 8/2 यानी कितना हो गया 4, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया एक आंसर। आप देखिए कि इसका 2 रखे थे इतना आ गया, अब इसका 4 रखेंगे, ठीक है। अब लिखना बाई बराबर 4 रखने पर तो x इंटू 4 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 4 8 हो गया। अब देखिए इसमें कितना 8 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा आपका x बराबर 2, यानी कि आपको ध्यान दीजिएगा किताब में देखिएगा कि x बराबर 4 और x बराबर 2, देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव यानी ये भी प्लस में और ये भी प्लस में दोनों मान्य होगा, यानी किताब में दोनों आंसर आएगा। यदि इसमें से कोई एक भी नेगेटिव आता तो इसमें यानी माइनस वाला आता तो इसमें उस किताब में आंसर नहीं दिखा था, ठीक है। इसलिए इसमें किताब में देखिए दोनों आंसर देगा और इसका भी दोनों आंसर देगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू आता है पहले आता है 2, उसके बाद x बराबर 4 आ जाएगा और y बराबर 2 और y बराबर 4 आता है और z बराबर कितना आता है 0। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था x y z का मान पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए इतना आंसर आएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर स्टार्ट किया जाता है, समाप्त किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलता है, ठीक है। मत करो।